दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने आज स्थानीय सिरसा रोड स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कल 18 जून को सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गौरवशाली भारत रैली पर कई प्रश्न उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री की गौरवशाली भारत रैली को उन्होंने बिल्कुल फ्लॉप बताया और दावा किया कि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। इस अवसर पर उनके साथ कुलदीप गदराना, वीरेंद्र सिंह, कृष्ण वर्मा, शोचन चालिया व महेंद्र वर्मा व अन्य कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। इस देश के अंदर लोकतंत्र का हनन कैसे होता है, इसका उदाहरण जीता जागता कल अमित शाह जी की रैली से पहले सिरसा में देखने को मिला। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कुलदीप गदराना जी को अरेस्ट करके रखा, हमारे वीरेंद्र कुमार जी जो लोकसभा के सेक्रेटरी हैं उनको अरेस्ट करके रखा, धर्मपाल लाड जी हमारे किसान नेता हैं उनको अरेस्ट करके रखा, सुरजीत सिंह बंगा जी हैं हमारे किसान सेल के ज़िले के अध्यक्ष हैं उनको अरेस्ट करके रखा, हैप्पी रानिया जी हमारे ज़िले के प्रधान हैं इनको हाउस अरेस्ट करके रखा, दारा सिंह जी को हाउस अरेस्ट करके रखा, जयदेव सिंह निक्का जी को रखा, देवेंद्र कौर जी को रखा, दर्शन कौर जी, महिलाओं तक को इन्होंने नहीं बख्शा। इकबाल क्रेसिया जी को रखा, रोमी सोनी जी को रखा, बलकरण सिंह जी को रखा। और किसके लिए रैली थी? किसान नेताओं को बंद करके रखा, सरपंचों को बंद करके रखा। क्या सिर्फ पुलिस के जवानों को बैठा के गृह मंत्री जी का भाषण सुनाना था? इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच के अंदर 5000 कुर्सियाँ उन्होंने लगाई थी और 3:30 बजे तक उस पर 150 आदमी भी नहीं थे। फिर अचानक ऑर्डर किया जाता है चलो सिविल ड्रेस में जो जवान है वही बैठ जाए। कल सिरसा के लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने 5 सवाल गृह मंत्री जी से पूछे थे। पहला सवाल था परिवार पहचान पत्र में जो गलतियां हैं ये जानबूझ के की गई हैं या इनको कब तक ठीक किया जाएगा। दूसरा सवाल था सिरसा नगर परिषद के अंदर जो 42% का कमीशन मांगा जाता है, जो पूरा भ्रष्टाचार है, उस पर कब तक रोक लगेगी? बीजेपी नेताओं के द्वारा मांगा जाता है। तीसरा सवाल था जो प्रॉपर्टी आईडी, न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट के नाम पे, एनडीसी के नाम पे भ्रष्टाचार है। सीएम फ्लाइंग रेड के अंदर करीब 1600 केस वहाँ पे पेंडिंग दिखे। वो ऐसी कंपनी ने ये ऐसा क्यों किया और ये कब तक ठीक किया जाएगा? क्या ऐसी कंपनी में मुख्यमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री जी साझेदार है या कोई नेता साझेदार है या केंद्र का कोई नेता साझेदार है? उस कंपनी पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तहसीलों में जो भ्रष्टाचार बड़े स्तर पे फैला हुआ है उसको कब तक ठीक किया जाएगा? और अंतिम सवाल था नशे से जो प्रतिदिन युवकों की मौत हो रही है, सिरसा जिले में जो नशे का व्यापार हो रहा है उस पर कब तक रोक लगेगी? इन 5 सवाल में से एक सवाल का जवाब गृह मंत्री जी ने दिया कि नशा है सिरसा के अंदर, हम चिट्टे का नशा है। और अभी ताजी ही एक घटना मेरे संज्ञान में यहाँ पर लेकर आए लोग कि जो यहाँ पे तथाकथित नेता हैं, यहाँ के बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह जी, उनके आदमी कहते हैं कि अभय चौटाला जी अपने सहम में कंडा लगा के पोस्ट बेचते थे डोडे की, और अब अभय सिंह जी कहते हैं कि रणजीत चौटाला जी के लोग चिट्टे का नशा बेचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी 2019 में कहा था कि सिरसा में नशा बहुत है, हरियाणा के अंदर नशा बहुत है। मुख्यमंत्री जी भी मान चुके हैं कि नशा बहुत है। गृह मंत्री जी भी कल कह के गए नशा बहुत है। तो ये खट्टर साहब के काबू में नहीं आ रहे क्या? कौन सा परिवार ये नशा बेच रहा है? इतना ताकतवर कैसे हो गया? जब देश का प्रधानमंत्री सिरसा के अंदर बोल के गया कि नशा यहाँ पे बहुत है, मुख्यमंत्री ने बोला नशा बहुत है, एक ही परिवार के 2 सदस्य आपस में एक दूसरे आरोप लगा रहे कि आप बेचते थे, आप बेचते थे।
और कल गृह मंत्री जी इस बात को कंफर्म करके गए कि नशा बहुत है। तो ये नशे का व्यापार कौन कर रहा है? क्या ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है? क्या ये सरकार इसके अंदर साझेदार है? मैं पत्रकारों के माध्यम से खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये नशे का कारोबार कब बंद होगा? मेरा दूसरा सवाल है खट्टर साहब से, कल गृह मंत्री जी कह के गए कि हमने सिरसा जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। राष्ट्रपति जी ने एक वर्ष पिछले वर्ष 2022 के अंदर ऑनलाइन इसकी शिलान्यास किया था, आज तक एक ईंट नहीं लगी। पहले भी खट्टर साहब ने कहा था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज देंगे, तो क्या इनके जाने के बाद देंगे? सिरसा जिले के लोग ये कब तक भुगतते रहेंगे? मेरा दूसरा सवाल इनसे ये है कि सौगात कह तो गए कि हम सौगात दे रहे हैं, कब देंगे? जनता को आप सिर्फ सपने दिखाओगे या जनता के लिए काम भी करेंगे? तीसरी बात यह है, कल इस बॉर्डर के एरिया के अंदर रैली हुई दो। एक रैली देश के गृह मंत्री ने की, एक मंडी के शेड के नीचे की, 5000 कुर्सियां लगी थी। उन कुर्सियों को भरने के लिए सादी ड्रेस के अंदर पुलिस को सहयोग करना पड़ा, उनसे कुर्सियां भरी गई। दूसरी रैली गंगानगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की। वो पंडाल इतना भर गया कि लोगों को बाहर खड़े होके एलईडी स्क्रीन के अंदर देखना पड़ा। एक रैली सिरसा की रैली के अंदर पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरी सरकार का सहयोग था, और एक गंगानगर की रैली में राजस्थान की सरकार उसको ख़राब करने पे लगी हुई थी। पहले आकर उन्होंने कुर्सियां भी फेंकी, उनके पोस्टर भी फाड़े। तो क्या ये बदलाव का संकेत आ रहा है? ये बदलाव अरविंद केजरीवाल को देश चाह रहा है, वो बदलाव है? या भारतीय जनता पार्टी अब मैदान खो चुकी है, वो बदलाव है? या कांग्रेस सिमटती जा रही है, वो बदलाव है? ये देश की जनता देख रही है। अगली बात, मैं जेपी दलाल जी और ओपी धनखड़ जी हर रोज़ पेशी करके कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को तुम बंद करते हो, एक तरफ हर जगह तुम्हें अब अरविंद केजरीवाल दिखने लग गए। मैं आपको दोनों को बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री समेत, दिल्ली में आपके 3 विधायक रह गए थे, आपकी स्कूटर पार्टी हो गई थी। पंजाब में आपके 2 रह गए, साइकिल पार्टी बन गई। और हरियाणा में ये हालात आपके, एक भी आपका नहीं रहने वाला। अब आम आदमी पार्टी, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब से भी ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छी डिस्पेंसरी बनाएंगे, अच्छे कॉलेज बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, रोज़गार देंगे हर जवान को, किसान को सम्मान देंगे। दिल्ली और पंजाब में जैसे फसल खराबी होती है तो खराबा के साथ साथ फसल कटने से पहले बैंक के खाते में उनके पैसे चले जाते हैं। जवान को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि हम देते हैं शहीद होने पे। मजदूर को डीसी रेट हम सबसे ज़्यादा देते हैं। और पहली बार इस देश के अंदर जब फसल खराब हुई, किसान को तो मुआवजा दिया ही दिया, मजदूर को भी मुआवजा दिया कि आपकी फसल खराब होने की वजह से आपको ना मिले। व्यापारी को संरक्षण देते हैं। दिल्ली और पंजाब में अब व्यापारी की दुकानों पे इंस्पेक्टर नहीं जाता, हरियाणा के अंदर भी नहीं जाएगा। ये परिवर्तन अब होने जा रहा है। इस परिवर्तन को आप सब लोग देख रहे हैं, किस तरीके से हरियाणा के अंदर ना स्कूल अच्छे, ना हॉस्पिटल, ना बिजली पानी फ्री दिल्ली और पंजाब की तरह मिलती, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना रोजगार। दिल्ली में सब कुछ फ्री देने के बाद में 8100 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने 40,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा 1 साल के अंदर तारा, ईमानदार सरकार लाके। परंतु हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, 50,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा है। भ्रष्टाचार की मैं आपको इंतहा बताता हूँ। चोकटा के अंदर पिछले 44 दिन से किसान धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके इसी विधानसभा के अंदर। जो सरकारी बीमा कंपनी है AIC, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए सिरसा के लोगों के 2022 के देने हैं।
जो मार्च 2023 तक पूरे 2022 तक पूरे आ जाने थे, आज तक वो 1 रुपया नहीं आया। इसी प्रकार रिलायंस कंपनी, लगभग कई जिलों में रिलायंस कंपनी का है, उनके खिलाफ हिसार के अंदर लोग बैठे हुए हैं। क्या किसान को इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे? पहले बीमा के नाम पे ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं और फिर उसका मुआवजा नहीं देते। ये जो पोजीशन है ये ठीक नहीं है। आप जवान और किसान के नाम पे जय जवान जय किसान का नारा तो लगाते हो, परंतु दोनों को परेशान रखते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते हो, परंतु जिस प्रकार पहलवानों के साथ आपने व्यवहार किया, जिस प्रकार से आपके खेल मंत्री संदीप सिंह पहलवान जूनियर कोच के साथ जो यौनाचार किया, ये हरियाणा की जनता देख रही है और हरियाणा की जनता 2024 में इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान खो चुकी है और कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम पे पहले ही इस प्रदेश की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। धन्यवाद। आपने एक बात अभी कही थी कि नशा जो है हरियाणा में कब बंद होगा। हरियाणा के अंदर जितने भी तस्कर पकड़े जाते हैं वो सारे यही बात कहते हैं कि नशा दिल्ली से लेके नाइजीरियन से लेके आए, तो नशे की खान तो देखिए नशा गुजरात से आता है। नशा अडानी जी के बंदरगाह पे पकड़ा जाता है, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। आज तक उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली पुलिस सीधी गृह मंत्री के अंडर है। गृह मंत्री जी कल यहाँ पे आए थे। अगर दिल्ली के अंदर भी कहीं आ रहा तो पुलिस या तो दिल्ली सरकार के अंडर थे। मैं कहता हूँ कि नशा किस रास्ते से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, परंतु आज पहले पंजाब उड़ता हुआ पंजाब हुआ करता। भगवंत मान के सरकार आई, नशे पे कंट्रोल पा लिया गया, परंतु आज उड़ता हुआ हरियाणा है। 2019 के अंदर सिरसा की धरती से प्रधानमंत्री कह के गए थे कि यहाँ पे नशा बिक रहा है। आज उस बात को कंफर्म गृह मंत्री करके गए। क्या करते रहे खट्टर साहब? जाने के बाद कुछ करेंगे? या ये जो चौटाला परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, क्या ये नशे का कारोबार करते हैं और इनकी साझे की सरकार होने की वजह से सरकार का संरक्षण के अंदर ही नशा पनप रहा है? ये विचारणीय बात है। अगर आपकी सरकार हरियाणा में आ जाती है तो आप ऐसा कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे कि सिरसा जिला में नशा को खत्म कर देते हैं? पंजाब के अंदर नशा बहुत फल फूल रहा था, फिल्में भी बन गई थी उड़ता पंजाब। 1 साल के अंदर भगवंत मान के सरकार आई, पंजाब में नशा बंद कर दिया। वो कौन? मैं सिरसा जिला की बात करता हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिरसा जिला पहले तो नशे का कारोबार करने वालों को अंदर करेंगे, वो कोई हो और कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो। आम आदमी पार्टी की सरकार उससे डरेगी नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार का अपना एग्जाम्पल देखा क्या? हमारे मंत्री भी अगर गलत काम करते हैं सबसे पहले मुँह उनको अंदर देते हैं, परंतु इनके मंत्री तो किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं लेते। इनके सांसद बहन बेटियों के साथ यौनाचार करते हैं, देश के नामचीन पहलवानियों के साथ यौनाचार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं लेते। इनके मंत्री जूनियर कोच के साथ यौनाचार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और अब तो एक ही परिवार जो सत्ता के अंदर मंत्री है, उसी परिवार का दूसरा सदस्य है, जब आपस में अनबन नहीं होती ना, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर के भेदी भेद खोल रहे हैं कि भाई नशे का कारोबार ये भी क्या करता है और नशे का कारोबार ये भी कर रहा है। तो लगाम मुख्यमंत्री को लगानी है। तो आपने आपकी बात की शुरुआत जो की वो इस बात से की कि कल जो अमित शाह की रैली थी उसमें किसानों को भी गिरफ्तार किया गया और आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जी। तो क्या आप मानते हैं वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे था? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि न्यूसेंस रोका जाए? आप इसको न्यूसेंस मांगते हैं? जब इनका सवाल था कि नशा फैल रहा है, ये पूछना चाहते थे, इन्होंने 5 सवाल पूछे, पर गृह मंत्री जी 1 सवाल का जवाब देके गए और वो भी ये नहीं देखे गए कि नशा उन्होंने कहा 1 साल में बंद करेंगे। 1 साल में इनकी सरकार ही नहीं रहने वाली, बंद कैसे करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 5 सवालों में से 1 साल का अगर देश के लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है तो फिर लोकतंत्र का फायदा नहीं है। गृह मंत्री जी अगर जवाब देने लगे थे तो 5 सवालों का जवाब देके जाते। तो फिर आप क्या रेमेडी लेंगे इसके लिए जो कल अरेस्ट किए गए हैं? रेमेडी तो 2024 में जनता देगी, इनके जूत मार मार के। नहीं, आप कह रहे हैं कि सबको गिरफ्तार, जैसे किसानों को और इन सबको गिरफ्तार कर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे रस्तो ठीक ठाक था। 5000 कुर्सी लगाए थे देश के गृह मंत्री के लिए। 4 बजे का गृह मंत्री जी का बोलने का टाइम था, 3:15 बजे तक 150 कुर्सी भरी हुई थी। उसके बाद लोकल पुलिस को बिना ड्रेस के बोला गया कुर्सियों पे बैठो, और वो बैठे। 22,500 का वो आंकड़ा बता रहे हैं कि 22,500 लोग। कुर्सियाँ तो मैं फोटो दिलाता हूँ, गिनवा देता हूँ अभी आपको।
खट्टर साहब ने ट्वीट किया है, उस पर कुर्सी गिनी जा सकती है, एक भी आदमी खड़ा हुआ नहीं है। सांसद महोदय, एक बात बताइए, आप भी जैसे बीजेपी कई राज्यों में चुनाव लड़ती है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, आप भी क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे या अपना कोई सीएम फेस देंगे? ये तो वक्त बताएगा, परंतु अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति ने, एक विचारधारा है जो इस देश के केंद्र बिंदु के अंदर शिक्षा को लेकर आई, चिकित्सा को लेकर आए, बिजली को लेकर आई, पानी को लेकर आई। अभी तक ये परंपरागत पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करती थी। जब चुनाव आता था तो अमेरिका की बात करती थी, पाकिस्तान की बात करती थी। ये नहीं देखती थी कि इलाहाबाद के फलाना गांव में क्या हो रहा है, चोकटा के अंदर क्या हो रहा है, बॉर्डर के गाँव के अंदर क्या हो रहा है। गाँव का किसान 60 साल पहले जिस हालत के अंदर रहता था, आज भी उसी हालत के अंदर रह रहा है। उल्टा बदतर हालत हो गई और कर्ज बोझ का नीचे दबता जा रहा है। आज किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या भी कर रहा है, छात्र भी आत्महत्या कर रहे हैं। ना रोजगार मिल रहा है, ना किसान को फसल का दाम मिल रहा है। सर, आप ईमानदार पार्टी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ी ईमानदार पार्टी है, तो आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो जेल में हैं, आपके सत्येंद्र जैन जी जेल में, तो ये कैसी ईमानदारी? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जब अच्छे स्कूल बने, देश शिक्षित ना हो, शिक्षा मंत्री को अंदर कर दो। अच्छे हॉस्पिटल बने, देश स्वस्थ ना हो, स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दो। परंतु आज तक 1 रुपये का आरोप तो नहीं लगा पाए। कोर्ट के अंदर कई चार्जशीट दाखिल हो चुकी, 1 रुपये का आरोप तो नहीं लगा। केवल अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अगर हमारे सबसे श्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, जिसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति भी करते हैं, उनको बंद कर दिया जाए। दुनिया को होम आइसोलेशन का मॉडल देने वाले स्वास्थ्य मंत्री, उनको बंद कर दिया जाए। बंद एक को करेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। क्या एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में होता है कि किसी भी आदमी को बंद कर दे? कोर्टे कर ही रहा जी। कोर्ट सुनिए, ईडी का कानून ऐसा है, इसके अंदर कोर्ट भी कोई खास नहीं कर पाती। ईडी का कानून ऐसा है और बाकी सारे कानूनों से लोग बरी हो जाते हैं। आज पूरे देश के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके ऊपर ईडी का काम चल रहा है और इनके मित्र अडानी जैसे परिवार पूरे देश में जो मर्जी करे, उनका कुछ नहीं होता। आपने भ्रष्टाचार को लेकर भी जनता पर ये बात घेर दी और न्यायपालिका पर विश्वास न करते हुए आपने कहा कि जनता जवाब देगी और न्यायपालिका से इंटीग्रिटी की बात अभी भी आपने नहीं। देखिए, न्यायपालिका को एक भारतीय जनता पार्टी मानती ही नहीं है। देश के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, चुनी हुई सरकार अपने अफसरों को कंट्रोल करेगी। इन्होंने नहीं माना दिल्ली के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च पीठ, संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि जितने भी अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर हो गए। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, उसके ऊपर अध्यादेश ले आए। तो ये न्यायपालिका को या संविधान को मानती कहाँ है बीजेपी? सर, आपने किसानों की बात की। आज से 3 दिन पहले पटियाला में भी किसानों पर आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने लाठीचार्ज किया है। देखिए, पटियाला का तो मुझे जानकारी नहीं है, वो भगवंत मान जी जवाब देंगे। परंतु मैं कह रहा हूँ कि पटियाला के अंदर ऐसा कोई एजिटेशन नहीं है। हर रोज़ जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, चोकटा के अंदर यहाँ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, हिसार में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जींद में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, बहादुरगढ़ के अंदर किसान, कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों का भी अंदर किया, लाठीचार्ज की। 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी। 1.5 साल लगातार लंबा आंदोलन चला था। इनके मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक उन 750 किसानों के लिए शोक प्रस्ताव नहीं लेके आ पाएगी। एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि पंजाब में जो प्रेस की स्वतंत्रता पर भी एक लगाने का प्रयास किया जा रहा है आप पार्टी द्वारा। मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ बात, क्योंकि आप मेरे से हरियाणा के सवाल पूछोगे, मैं हरियाणा का प्रधान हूँ, मुझे जानकारी होगी। पंजाब की मुझे जानकारी प्राप्त करके वापस देना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। नमस्कार।